ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। तब भोलेनाथ माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तो वहाँ देखा एक राजा जो है उनके बारे में माता पार्वती पूछने लगी। जो ये राजा जो है आपके बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कीर्तन भागवत यज्ञ खूब करवाते हैं, लेकिन फिर भी ये राजा जो है संतुष्ट नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा ऐसा क्या है? तो भोलेनाथ कहा हम आपको अभी राजा की पूरी कहानी सुनाएंगे और ये पुरानी कर्मों के आधार पर राजा तो हैं, लेकिन इस कारण अभी ये वंचित हैं और वो भी फल मिलेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात। तो माता ने कहा ठीक है। अब राजा की कहानी भोलेनाथ सुनाने के लिए तैयार हुए, माता जी सुनने के लिए तैयार हुए। माता भोलेनाथ ने कहा कि आप इस कहानी कथा को पूर्व आप शांत पूर्वक में जिससे इस कथा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो माता जी ने कहा ठीक। अब भोलेनाथ राजा की कहानी राजा की जो कथा सुनाने के लिए चालू कर दी। माता पार्वती बड़ी शांत पूर्वक बैठकर सुन रही हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि राजा थे एक बहुत बड़े दानी थे, कीर्तवान, धनवान, यशवान, बहुत दान पुण्य कीर्तन भागवत बहुत करते थे और सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी तपस्या की थी, जिसमें ये साक्षात मृत्यु को प्रसन्न कर लिया था। उसमें ये वरदान दिया जितना आप दान करोगे उतना जो है आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए राजा दान में भी कोई कमी नहीं रखते, वो दान करें। और दूसरा राजा में एक और सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध थे, जो वो अपना पैसा जो उधार देते थे, उसमें उधार देने के दो मतलब थे। तो राजा जो है पैसा जो उधार देते तो एक पैसा उधार देते जो उस पैसे का कोई ब्याज नहीं पड़ता, तो और एक पैसा इस जन्म के लिए देते जिसमें कोई ब्याज नहीं लेते थे, और एक प्रकार का पैसा था कि अगले जन्म में जो उस पैसे को आप दें। तो कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि राजा जो है इस जन्म के लिए पैसे देते हैं और कुछ अगले जन्म के लिए पैसे देते हैं कि आप इस जन्म में पैसा खर्चा करें और अगले जन्म में पैसा जो है खर्च करें, जो खर्च हुआ उसको दें। अब ये बात जो है राजा के बहुत चीज फैल गई। अरे राजा को अगले जन्म के लिए पैसा देते हैं, इस जन्म में पैसा नहीं लेंगे, अगले जन्म में पैसा लेंगे। यह बात जो है राजा में बहुत दूर तक फैल गई और बहुत लोग पूरे राज्य के राजा से पैसा लेने आने लगे। धीरे धीरे देखा कि राजा ने बहुत पैसा कम कहा और राजा राम को बहुत तरह के भागवत इत्यादि में भी पैसा बहुत दे रहे हैं। अब ये जो है राजा को अपने देश से स्थापना करते हुए और पत्नी और राजा जो अपने नित्य क्रम पूजा पाठ जो है वो नित्य क्रम करते थे। घर के अंदर शिव का मंदिर था, माता पार्वती थी और दूसरे में लक्ष्मी स्थापित थे। अब मंदिर में यही पूजा करते, पूजा करने के पश्चात अपना रात तेरा कारभार समाते। ये बात कुछ वहाँ के चोर थे, बहुत
बहुत बड़े दो चोर थे, उन लोगों के पास पहुंचा है। वो भी जाने कि राजा फ्री में पैसा देते हैं, एक जन्म के लिए पैसा देते हैं, वो तो पैसा वापस करना होगा, और जो आगे जन्म के लिए पैसा देते हैं वो पैसा तो इस जन्म में देना नहीं। तो वो बात ये सुनी तो वो लोग बड़ा खुश हुए, कहीं ठीक है राजा इस जन्म का पैसा देते हैं वो तो देते हैं, लेकिन अगले जन्म के लिए पैसा जो देते हैं उसको नहीं देते हैं। इस प्रकार के जितने चालू बेईमान मक्कार जो थे वो राजा के पास गए। जब राजा के पास गए और राजा से एक कंकड़ पैसा लेने कि इस जन्म का पैसा अगले जन्म में पैसा देंगे, तो राजा को तो अगले जन्म का पैसा जो है कोई दिल का देने के लिए इनकार नहीं था, जितना पैसा बताओ उतना पैसा देते। तो ये देखकर राजा के पास वो जो चोर थे बहुत बड़े चीटिया बदमाश टाइप के, तो देखा अरे आप चोरी करने की क्या जरूरत होगी, जब राजा को धन ऐसे ही दे रहे हैं अगले जन्म के लिए, तो हम चोरी बेईमानी मक्कारी क्यों करेंगे। यह सुनकर वो दोनों चोर राजा के पास गए और राजा पे जाकर कहा कि हम भी पैसा लेना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, अपने मुंह से पूछा, कहा कि एक किस जन्म के लिए पैसे लेंगे, ये इसी जन्म में पैसा देंगे या अगले जन्म में। तो मुनीम ने कहा कि आप लोग जो पैसा लेंगे वो इसी जन्म में देंगे या अगले जन्म में। अब ये बात सुनकर चोरों ने कहा, ये तो बात बिल्कुल सत्य है, जो लोग कहते हैं अगले जन्म के लिए। सब दोनों बड़े खुश हुए और एक दूसरे में बतलाने लगे और कहा बहुत ज़्यादा धन ले लो, जिसे अगले जन्म में जो देखा जाए, अरे इस जन्म के बाद देखो आपको खर्चा करेंगे। तो राजा से वो बहुत ज़्यादा धन लिया। तो राजा ने देने के लिए इनकार नहीं कहा, हाँ ठीक है। तो एक पहला चोर बताया बहुत ज़्यादा धन लिया, फिर दूसरे चोर ने कहा। तो राजा ने कहा, अपने मुनीम से कहा जितना धन बताएं उतना अगले जन्म के लिए पैसा देंगे। अब ये बात सुनकर राजा ने अपने मुनीम से पैसा उनको धोकर दोनों चोरों को पैसा दे दिया। अब पैसा लेकर चल दिए। अब बड़ा खेल लगा है रास्ता में कहीं, तो हम लोग दूसरों का धन लूटते थे, हो सकता है इतना पैसा है हमको भी कोई लूट ले। अब वो धीरे 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 चल दिए वहाँ से चिपके अपने पैसा रखे। चलते चलते रास्ते में पहुँचे तो वहाँ अंधेरा हो गया, रात हो गई। जब रात हो गई तब सोचे कहाँ गए, तो जिनके यहाँ कहें तो वो तो आदमी जानते थे ये तो चोर है बदमाश, तो वो सब नहीं कर गए। तो इस प्रकार वो धीरे चलते और गांव में पूछा तो एक तेली था, जो एक तेली था वो मतलब जो है वहाँ पहुँचा, उनके वहाँ पहुँचे तो वो ये कहने लगे हम रात भर रुकना चाहते हैं। सुबह जो है उसको चले जाएंगे। तो ये सुनकर तो तेली ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ एक ही चारपाई है। तो हल्का रहा है आप मैंने कहा तो राजा ने जब वो रात हो गई तेली ने कहा कि ठीक है आप रुकना चाहते हमारे यहाँ रुक हम रुकने के लिए नहीं दिया, लेकिन हमारे पास एक ही चारपाई है तो हम जो है एक चाय पे हम लोग रहते हैं। लेकिन हमारा जो घुड़सवार है जो मतलब जिसमें जानवर रहते हैं, बैल हैं और भैंसा है, उसमें जो है आज वो जो है बचाता था वो नहीं आया है, तो आप लोग चाहो एक चारपाई है उसी पर ले जाओ
तो आराम से रहो। डाल दिया डाल ये बात सुनकर वो बड़ा खुश हुए दोनों चोर। कहा ठीक है, अरे यहाँ मतलब जानवर है, यहाँ कोई चोर भी नहीं आएंगे और हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे। तो इस प्रकार से तो दोनों चोर जो है अपना पैसा लेकर जानवर की साथ जो होती थी उसमें रात में चारपाई पर लेट गए। आज पैसा ज़्यादा है, नींद तो आ नहीं रही थी। अब वो मतलब आपस में बतला रहे थे। लगभग रात के 12 बजे तब भैंसा और एक बैल जो केलू दिन भर चलाते थे वे जो है आपस में बतलाने लगे। अब बैल जो कह रहा है भैंसा से कि अब तो हमारा कर्जा जो है थोड़ा रह गया है, अगर मैं 8 बजे जो है हम चारा खाएंगे, चारा खाने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो भैंसा कहा क्यों? तो कहा हम जो है इनसे अगले साल में जो कर्जा लिया था वो कर्जा नहीं अदा किया, इसलिए ये केलू बैल जो बन के रूप में जो हम पैदा हुए और हमसे पैसा पूरा अदा कर लिया है, लेकिन थोड़ा पैसा बाकी है, वो सुबह तक जो है आधा 8 बजे तक अदा हो जाएगा। ये बात भैंसा जो बैल जो है भैंसा से बता रहा था। फिर बैल जो है ये बात सुनकर भैंसा ने कहा कि ठीक है, तुम तो भाई मतलब पहले आप इनसे तेजी से जो छुटकारा पा जाओगे, पुराना जो कर्ज था तो कर्ज आपका आधा हो जाएगा, आप छुट्टी पा जाओगे। अब बैल जो है ये बात कहकर और फिर वो भैंसा का है वो अपनी बात बताने लगा। ये कहा भाई हमका एक हानि फेरे हुए 4 घंटा लगे और 4 घंटा लगने के बाद हम जो है उसके बाद जो है 1 घंटा और लगे, उसके बाद खत्म मिलेगा। कहीं का है कहीं एक जो है इनका पैसा अदा हुई है, लेकिन एक मेरा पैसा हमारा जो है पैसा रहा है वो पैसा जो है उससे हमें लेना है और इनका कर्जा भी पूरा देना है। तो हमारा कर्जा मतलब जो है अदा हुई है, उसके बाद उससे पैसा लेना है। तो ये आपस में बतला रहे थे। तो ये बतलाते दोनों मतलब लोग चोर सुन रहे। जब सुबह हुए वो आया तेली आया, सुबह चारा डाला, चारा दोनों खाए। चारा खाने के पश्चात वो मतलब बैल जो है खत्म हो गया। अब चोर सोच रहे अरे ये तो रात में बता था बिल्कुल 100% सही हुआ। फिर चोर कहीं 4 घंटा और रुक के देखे, फिर 4 घंटा वो छिपके देखे ये भैंसा जो है एक घानी जो है पेर रहा है। वो 4 कसी घानी लाई, वो चल रहा है और अपनी घानी पूरी पेर ली। जब घानी पेर रह गई तब तक एक उसका खरीदने वाला आ गया बंजारा। तो कहा कि भाई हम आप इस भैंसे को लेने आए हैं, आप बेचो तो दे दो। तो तेली ने कहा ठीक है कि अरे हम तो आपको देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो है आप जो है इसका ले लो, लेकिन आप जो है पैसा दे दो, उसके बाद आप ले लियो। तो एक ही जानवर बचा है, एक जानवर को काम नहीं चले तो फिर हम जोड़ी नहीं बजाए। तो एक कहकर वो जो भैंसे के उसको भी बेच दिया। जब उसको बेच दिया, बेच कर वो जब वहाँ से चला तो उसको पैसा पूरा तेली को दे दिया और तेली देख पैसा देने के बाद वो फिर वहाँ से लेकर उसको चल दिया। कुछ दूरी जाने के बाद वो भैंसा जो था वो भी वहाँ पे खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो वे दोनों चोर जो है बड़ा आपने सोचने लगे कि अरे वो थोड़ा पैसा रहा है तो इसमें इनका बड़ा संकट मिला के जन्म में और हम इतना पैसा लिए हैं तो बोलो हम लोगों का अब वो बहुत सोच रहे, बहुत चिंता कर रहे हैं। तो एक चोर बोला अरे कोई ना चिंता वाली बात नहीं है, अरे हमको पैसा लिए हैं तो हमें राजा को वापस कर के चले। भाई वहीं से चलकर चल दिए और उनका पैसा वापस करने के लिए चल दिए। तो कहा ठीक है।
तो वो वहाँ से चलकर फिर राजा के पास गए। जब राजा के पास गए तो वही दोनों लोग पहुँचे। अब राजा के मुनीम ने कहा आपको और धन की आवश्यकता है? तो वो दोनों चोर बोले कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है, जो हम पैसा आपसे ले गए, आप पैसा मतलब वो अगले जन्म के लिए नहीं लेंगे और ये पैसा अपना वापस कर लो। तो ये बात राजा के पास रखेंगे। तो राजा ने कहा जो दिया हुआ धन वापस नहीं होता है, ये क्योंकि आपके खाता पर चढ़ गया है। अब वो चोर बहुत परेशान कि तो पैसा मतलब जो है इस प्रकार से देंगे और चारों देते हैं, खाए गुनाई देते हैं और बराबर सुबह से मचे आएंगे, शाम तक तेलों चलाते हैं और हमें इतना कर्जा दिया तो अगले दिन में इतना कष्ट मिले, तो अब तो पैसा वापस नहीं होगा। तो वो चोर जो है चल एक गांव में आगे पूछे जाए, वहाँ जो है पानी की व्यवस्था कोई नहीं थी। तो वहाँ वो जो कहने लगे भाई यहाँ जमीन कोई हो मिल जाए तो तालाब खुदाना चाहिए जिससे जानवर आदमी अपने लोग पानी को पे बरसात में कितना लेते हैं। तो लोग कहेंगे जमीन बड़ी है आप ले लो। तो ये लिखा पढ़ी कराए कि अपने वो जमीन राजा के नाम ली, जमीन जो है ये वो राजा के नाम ली का, ये राजा नाम जमीन लेके और उसमें जो है उनके नाम बैनामा करवा दी गाँव वालों से और उस जमीन को राजा के नाम ले ली। अब फिर वहाँ अपना वही कार्यक्रम चालू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ बहुत बड़ा तालाब धीरे धीरे घूमने लगा। वहाँ जो जितने पड़ोसी दूर दूर तक के रहे उनका पैसा मिल रहा है, खर्चा मिल रहा है। अब जब पैसा मिल रहा है और तालाबों बन रहा है, फिर देखा ना ये अभी आई है तो इसका तालाब बहुत बड़ा खोदिन, बहुत बड़ा अच्छा खोदिन, अच्छा बड़े तालाब खुदसे तैयार होगा। आप इसका दृष्टि करेंगे पेड़ जो लगाएंगे चारों तरफ, फिर वहीं तालाब के पास एक विशाल भोलेनाथ का मंदिर बनवाएंगे। जब मंदिर बनवाएंगे पूरी मंदिर बनवाने में कुछ समय बहुत टाइम लगा। ये पूछे आज जब मंदिर तैयार हो गया और तालाब जो है उसका चारों तरफ बीच बनाकर और बहुत अच्छे दृष्टि करके उस पर अच्छे अच्छे पेड़ लगवाया और वहाँ छाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। अब जब बरसात हुई तब तालाब में जल भर गया। तो तालाब में जल भर गया तो लोग गांव के लोग सोचे यहाँ जल पिलाने की व्यवस्था है, जहाँ मिले। अब वो दोनों डंडा लिए खड़े हैं सुबह से शाम तक। गांव के कहते बा पानी दो, कहना तो पानी देने के तैयार हैं, लेकिन बोर्ड पर देखो राजा तेरा नाम लिखा है। राजा कहें तो हम है भाई पानी के हमका इससे काम मतलब हम तो लोग मतलब आप राजा के कहा दें कही दें तो आप लोग जब पियाओ, आप सब लोग पियो। अब ये बात वहाँ राजा के जो है वहाँ बुराई होने लगी और वहाँ की जितने क्षेत्रवासी रहे राजा नाराज हो गए। कहीं एक तालाबों बनवाएं न मंदिरों बनवाएं, लेकिन ना मंदिर में को पूजा करेंगे ना तालाब का जल पिएंगे। तो सब जो वहाँ राजा के पास गए। जब वहाँ राजा के पास गए तो राजा के पास ये बात रखी कि राजा साहब आप जो वहाँ जब वहाँ गए राजा तो ये देखें तो बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, क्या बात है? मुनि से पूछे भाई क्या कैसी का? राजा को डरने लगे, ऐसा ना ही मतलब दूसरे राज के यहाँ आक्रमण करने आ रहे हैं, अपना भेष बदल के आए हैं। तो नाना प्रकार के राजा पहले सोच में पड़ गए। जब वो लोग गाँव वासी वहाँ पहुँचे तो अपनी बात वहाँ रखा कि राजा कहीं राजा साहब के मंदिर पहुँचे। जब मंदिर पहुँचा आप लोग कहाँ से आ रहे हो, कैसे हो, कहाँ लोग गए? तो वहाँ के लोग यही कहा कि राजा साहब एक बहुत विशाल तालाब बनाई है, वहाँ बहुत अच्छा मंदिर बनवाई है, लेकिन ना तो उसमें तालाब का जल को पी नहीं देते हैं, ना जानवर ना इंसान को, और ना हम लोगों के यहाँ पी देते हैं। और मंदिर बनवाई, मंदिर में अपने पूजा लोग भी लोग करते हैं और वही लोग अपना कहा तो जल पे तो तालाब के जल नहीं पी रहे हैं। ये बात सुनकर राजा ने कहा हम जो तालाब खोदवाएं मगर कोई पानी रोके नहीं है और आप जो है कोई तालाब है हमें रक्षा करना है। तो मंत्री कहें वो भी
तो राजा ये बात सुनी कि कहीं देखो कोई तालाब कौन है, तो ये तालाब देखने के लिए बहुत उनका छानबीन की। अब वो वहाँ क्षेत्र के बहुत लोग थे, कहा ठीक है। तो राजा कहा ठीक तैयार करो सवारी। अब राजा की सवारी चल तैयार हो गई और वहाँ उनके साथ चल दिए। चलते चलते वहाँ पहुँचे तो वहाँ व्यवस्था देते हैं, राजा का बोर्ड लगा हुआ है और राजा के नाम तालाब है, राजा के नाम मंदिर है। और वो दोनों लोग जो है खड़े हुए हैं, कहते राजा के आदेश ले भाई, तो आप लोग जल पे हो। अब राजा जो गए जब देखे कहे भाई हम तो तालाब खुदाए नहीं है ना है मंदिर बनवाए हैं, तो यहाँ तो कोई पकाए रहा है, लेकिन ऐसा हम नहीं करें, हम लोग तालाब खुदाए हैं, सब में पानी सब लेते हैं और वो जो मंदिर बने उनमें सब आते हैं, इनमें किसी धर्म का प्रतिबंध नहीं है। तो वो लोग पास राजा के पास गए, तो राजा के पास गए। जब राजा जो दोनों लोग थे कर्जा लाए तो उनके पास राजा पहुँचे जाकर कहीं भाई आप बताओ क्या बात है, कौन ये बनवाया? कहीं राजा साहब आप ही बनवाए हो, तो हम इसकी देखभाल करें और आप कहो तो हम वही का जल पे दें, हम तो इसलिए बनवाए हैं, आप कह रहे रुकेंगे, ये आप तो कहा। तो राजा कहें हम का है, हम तो आपको पैसा नहीं देना है। अब वो लोग कहें नहीं हम पैसा आप दे रहा, तो राजा कहें हम पैसा कहाँ दे, कहीं आपसे पैसा हम दे रहा, तो ये कहकर लाए कि ये पैसा आप तेरा अगले जन्म में देगा। और जब पैसे हम वापस करने गए तो आपने पैसा वापस नहीं किया, तो हम लोगों ने एक तालाब आपके नाम तालाब बनवाया, एक विशाल मंदिर बनवाया। तो राजा ने कहा जब हमारा पैसा ना हो, आप तो कर्जा लिए, तो कर्जा में आपको अगले जन्म के लिए ले रहा, तो कहीं ना हम पैसा ले रहा ना, लेकिन आपके पैसा आपके नाम लगाई दिया है, तो आप कहा हम रजिस्टर पर से नाम काटो, तो ये लोग अपना जल पियामें और मंदिर पूजा करें, और वैसे हम पूजा नहीं करे देवा भाई ना, मतलब जल पे ही देवा। अब राजा जो है उनका मतलब जो है ये देख कर पब्लिक राजा पर नाराज होने लगे कि जब वो पैसा दे रहे हैं आपको आप दे रहा तो आप पैसों नहीं दिए और आप इनका आदेश दो तो आप जल पीने दे। तो जब पब्लिक सब उनसे राजा कहेंगे तो राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने कहा कि आप लोग ये बताओ कि आप पैसा लिए अगले जन्म के लिए लिए था, लेकिन आप इस जन्म में क्यों पैसा ऐसा काहे ऐसा किए? तब ये दोनों ने कहा कि हम बहुत बड़े चोर थे और चोर होने के कारण बहुत ज़्यादा हम अत्याचार अधर्म अन्याय किए हैं, हम बहुत बड़े पाप के भोगी पहले से हैं और सबसे बड़ा पाप ये हो गया है तो उसका भी पाप कैसे निकले? तो यही सोचकर आपका पैसा वापस करने गए, लेकिन आपने पैसा लिया नहीं, कहीं आप वापस कैसे करने बिना सोचे का लीजिए आप पैसा नहीं। तो वो कहीं नहीं, कहीं आपसे पैसा लेकर हम चले तो रास्ता में एक रेली रहा है, रात हो गई पूरे गांव में रुके, एक कोई रुकने हमें नहीं दिया। तो रेली जो रहा है उसके यहाँ जो मकान के एक चरपाई थे तो उसका कोई रहता था कहीं, और वहीं जो जानवर में सार रहा है उसमें एक बैल है एक भैंसा रहा है। अब वो दोनों आपस में बतलाए रहे बैल भैंसा 12 बजे रात, तो हम लोग वहीं रहे ना और पूरी बात कही कि बैल कहने लगा आज हमारी जो है 8 बजे जो है मृत्यु हो जाएगी, कि हमारा पैसा जो है पूरा अदा हो जाएगा और चारा खाने के बाद हम तो अपने चले जाएंगे इनका पैसा अदा करके। अब जो भैंसा रहा है वो अपनी बात कहने लगा, वो कहने लगा कि मतलब हम 4 घंटे हमको इनके राजा की एक रानी प्रेरणा उसमें लगभग 4 घंटा लगे हैं, उसके बाद हमका बेच रहे हैं काय कसाई पर हमारा पैसा है वो भी पैसा उससे लेना है। तो वो पैसा जो है
उसके बाद जब 4 बजे 4 घंटे कहानी जो पेड़ के 4 घंटे बाद, और जब वो इसका जो पैसा बंजारा देते हैं वो पैसा लेकर राजा का तेरी कह जो पैसा देके और जब चला ये तो रास्ते में जो है हम खत्म हो गया। तो अब हम जो दोनों लगे देखें कि बैल जो है 8 बजे ख़त्म हो गया और ये 4 घंटे बाद पैसा ख़त्म हो गया। उसी प्रकार जिस प्रकार में दोनों बताया था रात 12 बजे जब ये छोटी चोरी करी ना है तो इतनी बड़ी सजा मिली। तेली चेहरा जो है ये अपने जीवन भर का केहू चलाते रहे और हम लोग इतना आपका पैसा लिया है तो कई जन्मों तक आपका पैसा जो है अदा कर फिरवा। तो राजा ये कहानी सुनकर राजा को बड़ा दया आई। ठीक है आप जो है ऐसा देखे हो कहाँ पर ऐसा हुआ बताएंगे उस गांव में। उस गांव के जो है मंत्री भेजा, मंत्री भेज कर फिर उस तेनी को बुलाया, वो आया पूरी कहानी बताया। तो उसने कहा हाँ हमारा बैल एक जो है 8 बजे ख़त्म हुआ, एक 12 बजे ख़त्म हुआ। तो उसकी पूरी कहानी सुनकर वो राजा ने कहा ठीक है जो आप जो है ये हमारा जो मंदिर हमारे नाम बनवाए हैं लोग दान पुण्य और जो यहाँ ईश्वर की भक्ति करिए उसमें कुछ तो भाग हमको मिलेगा ही। ये तो पुण्य का आपने काम किया है और जो आपने तालाब खुदाया है ये तो भी बहुत बड़ा पुण्य उसमें भी हो गया। प्यासे को जल मिलेगा, जानवर पिएंगे, कीड़ा पिएंगे, पक्षी पिएंगे, सब जीव जंतु पिएंगे। तो इसमें हम वो जरा है पुण्य का जो है मिलेगी। तो हम ये पैसे आप सब क्षेत्रवासी कहते हैं तो आप मेरा पैसा पूरा जो है हम आप मेरा अगले जन्म वाला पैसा पूरा काट रहे हैं और ये तालाब और मंदिर हाँ अपने नाम जो बोर्ड लगा है उसे मान्य कर रहे हैं। तो हाँ ठीक है आप राजा जो है आपके नाम हुई है लेकिन पूजा इस मंदिर के हमें लोग देखेंगे करीबा और आप तो आपका मंदिर है कि हम इसके मंदिर की पूजा करेंगे और अपने जो पुराने जो कर्म किए हैं अत्याचार, अधर्म, अन्याय, चोरी, बेईमानी, मक्कारी जिससे हमें वो कष्ट खत्म हो गए और जब कष्ट पाप खत्म हो गए तो हमारा अगला जन्म जो है वो भी अच्छा होगा। तो ये बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है ये तो हम तो यहाँ पूजा करने कभी कभी आएंगे लेकिन आपने बनवाया आप लोग किया है ये आप लोग खुद गए इसलिए आप लोग जो है इसके लिए बड़ा काम अच्छा काम करेंगे तो हम इसलिए बड़ा खुश हैं। जब वहाँ दोनों जो चोर थे वो पूजा पाठ करने लगे बहुत अच्छा तो वहाँ दान पुण्य होने लगा, बहुत पैसा आने लगा। जो पैसा है वो राजा के वहाँ खाता में डाला जाए और उस पैसे से जो पैसे इकट्ठा हुए उससे वहाँ की जमीन व्यवस्था, वहाँ भंडारा व्यवस्था, भागवत कीर्तन इत्यादि बराबर चले तो उस पैसे से वहीं जो है खर्चा किया जाए। अब ये वहाँ की खुशी जो थी वो दोनों जो पुजारी चोर पुजारी थे अब पहले तो लोग चोर के नाम समझते थे। अब जब साल इतनी बड़ी पूजा करने लगे भोलेनाथ की तब दोनों चोर की उपमा खत्म होकर अब वो बहुत बड़े भक्त भोलेनाथ के बोलने जाने लगे और बहुत दयावान क्योंकि वो मतलब जो पैसा पाया था वो पैसा राजा के पैसे से तालाब बनवाया और एक मंदिर बनवाया। तब वहाँ की जनता सोचने लगे कि कितने ये मतलब जो है ईमानदार लोग हैं कि इतना पैसा लेकर अपना घर चले जाते इतना घटना बनाते। तो वहाँ के लोग मतलब ये देख कर बड़ा खुश है कि दोनों पुजारी जो थे उनके दोनों लोग उनकी शादी कर दी। जब शादी कर दी वो अपना परिवार से रहने लगे और वहाँ मंदिर के पास और उस मकान बना था वहीं अपने रहते वहीं अपने परिवार के साथ रहते। अब उधर राजा के भी आते यहाँ जब कार्यक्रम देखते तो राजा भी अपने कार्यक्रम बड़े जब कार्यक्रम हो तो उसमें राजा अपना भाग लें और उसमें अपना जो भी और दान पुण्य करें इससे राजा को भी बहुत पुण्य की प्राप्त हो रही है। और उधर वो लोग जो है अपना कार्य करें
अपना बराबर कार्य कर रहे थे। पुण्य दान करें तो उसका पैसा आवे, उससे और ज़्यादा वो विशाल अपना कार्य करें। और भंडारा नित्य क्रम जो था वो भंडारे के लिए जो है जो भी श्रद्धा वहाँ जो श्रद्धापूर्वक वहाँ आए, जो भी प्रसाद वहाँ पाकर तभी जाते थे। जो भी आए वहाँ भंडारे बराबर चलते थे, वहाँ प्रसाद पाएँ, वहीं रहें और जिसकी चाहे इच्छा होती या जाए। तो इतनी बड़ी व्यवस्था वो दोनों लोग कर दी। अब परिवार चलने लगा, उनका परिवार हो गया, परिवार रहने लगे बड़ा खुश। जब उनका वहीं रहना जो भी मिले उसी में खाना, अपने को अब चिंता ही नहीं रह गई, लोभ मद वो सब खत्म हो गया। ऐसे रामायण में कुछ चौपाई दी गई, काम क्रोध मद लोभ, तो नाम का काम चिंता रहे, ना क्रोध उनके रहेगा, काम क्रोध मद ना नशा कोई कर ले, ना कोई लोभ। ये सब काम क्रोध मद लोभ सब ये सब कहीं नहीं, ये सब नाम नरक के पंथ, ये जो है नरक के रास्ताएं हैं। और इनसे जो बच गया वही जो स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो अब उनके में जो है काम क्रोध मद लोभ कोई मतलब सब खत्म भी है। वो नरक की जगह पर धीरे धीरे स्वर्ग की रास्ता के लिए जाने वाले इतने पुण्य करने जिससे इनके पुराने जो कर्म किए हुए पाप वो कट गए और अपने नए पाप कट गए, मिलने के बाद अपने पुण्य वाले कार्य अपने चलने लगे। अब इनका विकास अच्छा होने लगा। फिर धीरे धीरे कुछ महीनों के वर्षों के बाद दोनों के यहाँ बच्चे की प्राप्ति हुई। दोनों के एक बच्चे जो हुआ, अब वो बड़ा खुश कि जो हमें लोग समान देखते थे, दूर से सुत्कार देते थे और बेईमानी मक्कारी, आज वही लोग बड़ा खुश हैं कि हाँ हमारे यहाँ पुजारी के एक लड़का हुआ। और वो दूसरे और लोग कहते हैं कि दूसरे पुजारी है उनके एक लड़का हुआ। ये जो बात राजा भी बड़े खुश हुए कि इतने बड़े चोर जो थे और इतने बड़े भक्त चुके हुए जिससे वो इतनी बड़ी भक्ति प्राप्त कर ले, जिससे वो पाप पुराने काट कर और फिर भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त होने से वो अपने शादी भी कर ली और शादी होने के पश्चात भोलेनाथ ने प्रसाद के रूप में लड़के को दिया। ये देखकर वहाँ के पब्लिक बहुत खुश। अब जहाँ ये रहते थे वहाँ लोग आए तो वो भी बड़े खुश कि इससे आतंक, दोनों का आतंक से लोग डरते थे। लेकिन आज उनके कर्मों के आधार, जो गलत कर्म करता है उससे आदमी दूर भागता है और अच्छे कर्म जब करता है तो उसके किनारे नजदीक पहुँचते हैं। अब वो कर्म जो उनके थे अच्छे थे, इसलिए उनके किनारे जाएं, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छे सत्संग में वहाँ एक से विद्वान लाए। जब विद्वान हो अपनी बात कहें तो वही आपस में बताएं। तो ये भी लोग अपना सत्संग के रूप में करने लगे। अपने रोज आए, रोज अपनी बात रखें। इस प्रकार से वहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला होने लगा नित्यक्रम। अपना मेला होने के साथ जो पैसा आए वही पैसा वहीं लगाया जाए। इसलिए वहाँ जो है इन दोनों भक्तों का नाम, वहाँ राजा के साथ इन दोनों भक्तों का बोर्ड लग गया। राजा का मंदिर है, राजा का तालाब है, लेकिन भक्तों ने ये काम किया जिससे वहाँ जो पूजा पाठ देखकर बड़ा खुश हुए कि इतने इतने पाप थे, पाप भोलेनाथ के मंदिर होने से सब कट गए और पुण्य कमाकर उनके पत्नी भी है और बच्चे भी हैं, इसलिए बड़ा खुशी हुए। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी पूजा कर्म है। जो कर्म करो दिल से करो, मेहनत से करो और अपने ऐसे कर्म करो जिससे अगले जन्म में अच्छा मिले। ये गलत कर्म करते हैं तो उसका पुण्य करते हैं तो पुण्य मिलती है, और गलत करते हैं तो उसके अगले जन्म में भी उसको भोगना पड़ता है। जिस प्रकार से एक तेली के बैल वो पुराने जन्म का कर्जा इस जन्म में चुकाया है, और बैल जो भैंसा था वो पुराने जन्म का कर्जा इस जन्म में किया, और जब पूरा कर्जा अदा होता है तब वो उसको छोड़कर अपने चले जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ बच्चे हैं
अकाल मृत्यु हो जाती, बीज होते हैं, ये पुराने कर्मों का फल है। इसलिए अपने ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की पूजा करो, जिससे अपने कर्म समझे और अगला जन्म अच्छा हो। ये जो भी पैदा करोगे बेईमानी मक्कारी से सब यही रह जाएगा, केवल नाम रहेगा। ये अगले जन्म उसमें इस जन्म में भी दंड मिलेगा और अगले जन्म में भी दंड मिलेगा और कई जन्मों दंड मिलेगा। एक कहानी राजा की सुनाई थी कि उसमें 3 जन्मों तक कर्ज, जो राजा का कर्ज जो है दंड जो है बाप तेरा जो दंड 3 साल तक मिला था। इसी प्रकार आप जो भी सुने तो अपने विचार बदले और ईश्वर में भक्त करें, ईमानदारी से भक्ति करें और ईश्वर की भक्ति में शक्ति है। जो ईमानदारी से करोगे वो जिसका फल अच्छा मिलेगा। ओम जय शिव सत्यधाम की जय, ओम जय शिव सत्यधाम की जय।